कहते हैं प्यार में ना ही कोई उम्र देखता है और ना ही कोई सीमा देखता है। ऐसा ही एक अनोखा किस्सा काफी सुर्खियों में और काफी वायरल भी हो रहा है। यहाँ घर में बेटी की शादी की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही होती है और वही घर का होने वाला दामाद अपनी होने वाली सास को ही भगा ले जाता है। चलिए दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ की है। थाना क्षेत्र लगता है मड्राक। मड्राक में ही एक गांव पड़ता है मनोहरपुर। मनोहरपुर की यह सच्ची घटना है। मनोहरपुर का रहने वाला जितेंद्र कुमार बेंगलुरु में खुद का व्यापार करता है और कभी कभी ही मनोहरपुर अपने गांव आया जाया करता है। जितेंद्र कुमार अपनी बेटी शिवानी की शादी अलीगढ़ के दादो थाना क्षेत्र के रिया नगला गांव के होलीराम के बेटे राहुल के तय करता है। 16 अप्रैल को शादी होनी तय होती है और शादी के कार्ड हर जगह बांट दिए जाते हैं। दरअसल जितेंद्र कुमार अपनी बेटी शिवानी की सगाई राहुल से 6 महीने पहले तय करता है और उसी सगाई के दौरान जितेंद्र कुमार की पत्नी अनीता अपने दामाद राहुल को एक फोन गिफ्ट में देती है और सगाई के 2 महीने बाद ही दामाद और सास के काफी फोन पर बातें होनी शुरू हो जाती हैं और घर में दामाद का काफी आना जाना शुरू हो जाता है। और दामाद जब भी अपने ससुराल आता है और घंटों अपनी सास से कमरे में बैठकर बातें करता है। राहुल घर का होने वाला दामाद होता है, इसीलिए घर में उसके ऊपर किसी को शक भी नहीं होता। जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते हैं कि जितेंद्र कुमार अपने गांव मनोहरपुर लौट आता है और गांव में या रिश्तेदारों में हर जगह शादी के कार्ड बांटने शुरू कर देता है। 6 अप्रैल का दिन होता है कि अनीता देवी अपने पति जितेंद्र कुमार को एक शादी का कार्ड देती है और बोलती है कि यह मेरी बहन के घर दे आओ। जितेंद्र जैसे ही अपनी साली के घर शादी का कार्ड देने जाता है कि वह जैसे ही घर लौटता है कि उसे कहीं भी अनीता दिखाई नहीं देती और वह काफी इधर उधर कॉल करता है और पूछताछ करता है, लेकिन जब कहीं पता नहीं चलता तो जितेंद्र कुमार अपनी बेटी के होने वाले ससुराल में फोन करता है और वहां होरीलाल से बात करता है और वहां पता चलता है कि घर से राहुल भी लापता है और घर में यही बोलकर गया था कि शादी के लिए कपड़े खरीदने जा रहा है। लेकिन इसके 1-2 दिन बाद ही पता चलता है कि राहुल अपने पिता को फोन करता है और बोलता है कि मेरी तलाश मत करना, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। इधर जितेंद्र अपने दामाद के पास फोन करता है और उल्टा दामाद ही अपने ससुर से लड़ने लगता है और बोलता है कि तुमने अनीता को 20 साल बहुत परेशान कर लिया और अब हमारा पीछा मत करना, तुम्हारा अनीता से कोई वास्ता नहीं है। इधर जितेंद्र अपनी बेटी शिवानी के साथ पुलिस थाना जाता है और वहां रिपोर्ट दर्ज करवाता है और बताता है कि घर से उसकी पत्नी और दामाद घर से 5 लाख का सोना और 3.5 लाख नगद लेकर भाग गए हैं। पुलिस उन दोनों की तलाश करनी शुरू कर देती है और तलाश करने पर उनकी लोकेशन उत्तराखंड के रुद्रपुर की मिलती है। बताया जा रहा है कि रुद्रपुर में ही राहुल किसी प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर की पोस्ट पर नौकरी करता है और वह अनीता को वहीं भगा कर ले जाता है। तो सीईओ इगलास महेश कुमार ने बताया है कि महिला और युवक दोनों ही बालिग है और दोनों ही अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। उनके लिए क्या सही है क्या गलत है वह खुद फैसला ले सकते हैं, इसीलिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है, कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन महिला के घर वालों ने शिकायत दर्ज करवाई है। घर से जो सोना और पैसा लेकर वह दोनों फरार हुए हैं उस पर एक्शन लिया जाएगा। यह सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि क्या बीत रही होगी उस बेटी पर जिसका होने वाला पति है और उसकी माँ को भगा ले जाए। इधर शिवानी से जब बात की गई तो उसने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि मुझे अपनी माँ से और अपने होने वाले पति से कोई मतलब नहीं है, बस हमारा जेवर और पैसा वापस मिल जाए जो कि मेरे पिता की मेहनत का है। यह कहानी आपको कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।